क्रिएटिव भक्ति भाव। ओम। सावन माह की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन महीने की भोलेनाथ बाबा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उनके साथ उनका बेटा रहता था। वह दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उसका पुत्र बड़ा हो गया है, उसे उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसने अपने पुत्र के लिए एक सुशील कन्या ढूंढी और उस कन्या से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। वह कन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह रोज़ सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती, इसके बाद स्नान आदि करके घर में ही भोलेनाथ की पूजा करती थी। ऐसे ही कुछ माह बीतने के बाद सावन का महीना आया। बहू के मन में विचार आया कि वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे। वह भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर पर ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर आने जाने में बहुत समय लगेगा। इतनी देर में तो घर के बहुत सारे काम निमट जाएंगे। वह अपनी सास की बात सुनकर उदास हो गई और उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। अगले दिन वह जब जल भरने के लिए कुएं पर गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन लड़कियों से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो? लड़कियों ने कहा, हम भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। तब बहू ने कहा कि मुझे मेरी सास ने मंदिर जाने के लिए मना किया है। उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, कल तुम इसी समय यहाँ आ जाना और हमारे साथ मंदिर चलना। तब बहू ने कहा, मेरे पास मंदिर में भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए कोई पूजा सामग्री नहीं है। अगर मैं घर से सामग्री लेकर आऊँगी तो सास को पता चल जाएगा और वह नाराज़ होंगी। उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारी ही पूजा सामग्री से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और अगले दिन से वह उसी समय पर रोज जल भरने जाती थी और उन लड़कियों के साथ फिर वह मंदिर चली जाती और वहां जाकर उन लड़कियों से पूजा सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती और जल चढ़ाया करती थी। साथ ही साथ में भोलेनाथ बाबा से सास की अनुमति के बिना मंदिर आने के लिए क्षमा भी मांग लेती थी। ऐसा करते करते सावन का महीना बीत गया और फिर सावन का अंतिम दिन आया। तब उसने मन में सोचा कि रोज वह इन लड़कियों से पूजा सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। आज उसे कुछ ना कुछ अपने पास से ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी सोने की नथ उतार कर और उसको धोकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया और फिर वह उन लड़कियों के साथ अपने घर वापस आ गई। घर वापस आकर वह अपनी सास से मुंह छिपाकर इधर उधर घर का काम करने लगी। उसे पता था कि जैसे ही उसकी सास की नज़र उसके चेहरे पर पड़ेगी तो उसे सोने की नथ ना होने का पता चल जाएगा और वह उससे नथ के बारे में पूछेगी। इसलिए वह अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर काम करने लगी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। अचानक बूढ़ी अम्मा की नज़र बहू के चेहरे पर पड़ी और वह हैरान परेशान हो गई और बहू से बोली, बहू, तुम्हारी सोने की नथ कहाँ गई? बहू ने कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता, सुबह तक तो नाक में ही थी, पता नहीं नथ अब कहाँ चली गई। तब सास ने कहा, आज तुम जहाँ जहाँ गई थी हम वहीं चलकर ढूंढते हैं। तो बहू ने कहा, मैं सुबह सबसे पहले पानी भरने गई थी और पानी भरने के बाद जब मैं वापस आई तब तक नथ मेरी नाक में ही थी।
सास ने पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? तब बहू ने कहा, उसके बाद मैं उपले थापने लगी थी। तो सास ने कहा, बहू चलो हम वहीं चलकर नथ ढूंढते हैं। और वह दोनों वहाँ गई जहाँ पर बहू ने उपले थापे थे। वहाँ जाकर सास ने बहू से कहा, बहू चलो हम दोनों यह उपले तोड़कर तुम्हारी नथ ढूंढते हैं। ऐसा कहकर सास और बहू दोनों उपले तोड़ने लगी, परंतु यह क्या, दोनों के उपलों में एक एक सोने की नथ थी। सास ने यह देखकर कहा कि यह नथ तो एक ही गुम हुई थी, परंतु यह दो नथ कैसे? ऐसा कहकर सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ डाले और उन सब में से एक एक सोने की नथ निकलने लगी। यह देखकर सास कहने लगी, बहू यह क्या माजरा है? नथ तो एक ही गुम हुई थी और यह इतनी सारी नथ कैसे हो गई? यह सब देखकर बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी मैं आपको बिना बताए रोज़ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने जाती थी। वहाँ मैं रोज़ दूसरों की सामग्री से पूजा पाठ करती थी। आज सावन की समाप्ति पर मैंने अपनी नथ भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दी और भोलेनाथ ने एक नथ के बदले में मुझे इतनी सारी सोने की नथ दे दी। बहू की यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, सावन मास में स्नान करने, पूजा आराधना करने और जल चढ़ाने का इतना महत्व है, तो हम अगले साल दोनों मिलकर सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे। अगले साल सावन का महीना आया तो उन दोनों ने भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे सावन माह पूजा की, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा के घर में धन धान्य और भंडार भर गए और बहू को भी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे तुमने उस बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर कृपा की, वैसे ही अपने सारे भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले तथा इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी लोगों पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। जय भगवान भोलेनाथ बाबा की जय हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बाद आने वाले बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।